भारत और पाकिस्तान के बीच में जब से सीज फायर हुआ है तो सिर्फ एक ही चीज इस देश में चल रहा है, नरेंद्र मोदी वीएस इंदिरा गांधी जी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। इसके बारे में अगर जो कुछ ही मिनट में आप सभी जानने वाले हो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। देखिए, पहलगाम में जब आतंकी घटने होते हैं, चाहे उरी में जब आतंकी घटना होता है, तो उसका सीधे जवाब पाकिस्तान के अंदर घुस करके जवाब दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पहलगाम के आतंकी घटने के बाद भारत ने कितना बड़ा स्ट्राइक करा है। इसका आप अगर जो जानकारी लेना चाहते हैं, ढंग से अगर जो जानकारी जाना चाहते हैं, तो पीसी जाकर के कल सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुख से जाकर के आप सुन सकते हो कि पाकिस्तान के उस जगह पे हमला किया गया जहां पर आतंकवादी शुरू से पनपते हैं। लश्कर से लेकर के हर एक, जो कि 26/11 हर एक हमले में जो मतलब जहां से आतंकवादियों ने प्लान किए थे, वो सभी जगह को तबाह किया गया और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे मारा गया जहां पर सिर्फ आतंकवादी रहते हैं। तो भारत का ये मंशा सीधा नहीं था कि वो सिर्फ सैनिक से जाकर के, पाकिस्तानी सैनिक से जाकर के लड़े। उसका मकसद ये था कि जो आतंकवादी सब हमला किए हैं उनको जाकर के घर के अंदर घुस करके मार के आना। अब आप इसको जिगरा कहोगे कि नहीं कहोगे, इस पे आपको मैं छोड़ता हूं। अब उसके बाद से बात करते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को चाहे तो भारत बना सकता था। थोड़ा सा जियोग्राफिकल अगर जो रीजन समझेंगे तो बलूचिस्तान को भारत अगर जो बना भी देता है तो इससे भारत को ना कुछ फायदा होगा ना कुछ लाभ होगा। वही होगा जो इंदिरा गांधी ने किया था बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को बनाने के बाद आज समझ सकते हैं कि देश कितना बड़ा घाटा चला। जो बांग्लादेश को इंडिया ने बनाया, वही बांग्लादेश इस समय सांप की तरफ फन काढ़े खड़ा है, जिस तरह से चाइना खड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, जो 2 करोड़ लोग थे, भारत के 4% हिस्सा बनते अगर जो चाहती इंदिरा गांधी तो बांग्लादेश को इसमें शामिल कर सकती थी। लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट करा था कि नहीं, अगर जो आप लोग जीतते हैं, हम लोग जीतते हैं, तो आपको मैं एक नया देश बनाऊंगे। अब इंदिरा गांधी जी की थोड़ी बारे में सुन लीजिए। उन्होंने लगभग पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों को यहाँ पे अपने यहाँ बंदी बनाया था। लेकिन क्या उन्होंने भारत के जो सैनिक थे उनको छुड़वाया? ये आप पे छोड़ देते हैं, नहीं छुड़वाया। वो लोग वहीं पे मरे, तिल तिल के मरे और इस तरीके से मरे कि वो आज तक उनके परिवार इस जख्म को नहीं भूल पाते हैं। वहीं अगर जो बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में जितनी भी हमले हुए, क्या आतंकवादियों पे इतना बुरा प्रभाव किया गया? नहीं किया गया। इसके पहले आज तक इतना ज्यादा कोई डिफेंडिव हुआ ही नहीं आतंकवाद को लेकर के, चाहे कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में रही हो चाहे गवर्नमेंट रही। जम्मू में भी सरकार थी। 26/11 का जब हमला हुआ था मुंबई में, लगभग 175 लोग मारे थे। क्या कांग्रेस की तरफ से इसका सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया गया था? नहीं दिया गया था। उन्होंने जाकर के सिर्फ एक मीटिंग करा था और उसमें आतंकवादियों को कोई जवाब नहीं दिया गया था। और यही नहीं, अगर जो देखा जाए तो शिमला समझौता इस समय और सिंधु जल समझौता इस समय सबसे बड़ी भूल मानी जाती है भारत का। और वो किसके समय में हुआ था? वो हुआ था कांग्रेस के समय में। तो जो लोग नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना कर रहे हैं, मैं मानता हूं इंदिरा गांधी बेहतरीन प्रधानमंत्री थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को इस तरीके से अगर जो आप ट्रोल कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा आप जियोग्राफिकल रीजन भी समझो ना। जिस प्रकार से अगर जो 2 करोड़ बांग्लादेशी को और जो भारत में इंदिरा गांधी शामिल कर लेती तो आज वो बांग्लादेश नहीं बनता। और बांग्लादेश इस तरीके से रोहिंग्या को, जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है भारत में, आकर के घुसपैठ करना, ये शायद नहीं होता।